नमस्कार दोस्तों, ये सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का 48 चैप्टर है। कहानी का शीर्षक है भस्मासुर ने शिव का पीछा किया। क्या होगा अगर आपको ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे आप जिसे चाहें एक पल में भस्म कर सकें? लेकिन सोचिए, अगर वही शक्ति आपके सिर चढ़ जाती है और आप अपने ही भगवान पर आजमाने से निकल पड़ते हैं। तो आज की कहानी ऐसे ही एक असुर की कहानी है जिसने वरदान तो पाया लेकिन अपनी ही मूर्खता से सब कुछ खो दिया। इस अध्याय में भस्मासुर ने शिव का पीछा किया और वो देखता है कि कैसे एक वरदान वरदान न रहकर अभिशाप बन जाता है। भगवान शिव, जो अपने भोले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, एक असुर को ऐसी शक्ति दे देते हैं जिसका परिणाम पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन जाता है। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि भस्मासुर एक असुर था जिसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव उसकी भक्ति से खुश होकर उसे वरदान देते हैं और वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। शुरुआत में यह शक्ति उसे बहुत शक्तिशाली बना देती है, लेकिन जल्दी ही उसमें अहंकार बढ़ने लगता है। वह अपनी शक्ति को परखने के लिए खुद भगवान शिव के पीछे ही पड़ जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि शिव खुद को बचाने के लिए भागते हैं। तब भगवान विष्णु एक सुंदर रूप धरते हैं, मोहिनी का। मोहिनी अपनी बुद्धि और आकर्षण से भस्मासुर को नाचने के लिए उकसाती है और चालाकी से उसके खुद के सिर पर हाथ रखवा देती है। जैसे ही वह ऐसा करता है, भस्मासुर खुद ही भस्म हो जाता है। तो आइए सुनते हैं कहानी भस्मासुर ने शिव का पीछा किया। ब्रह्मांड के अनेक राक्षसों की तरह वृकासुर भी शिव का अनन्य भक्त था। नारद को जब पता चला तो उन्हें शरारत सूझी और वे तुरंत असुर की परीक्षा लेने पहुंच गए। देवऋषि ने कहा, कोई भी स्वयं को महादेव का भक्त नहीं कह सकता जब तक वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या नहीं करता। तुम्हारा वास्तव में कल्याण तभी होगा जब तुम्हें प्रभु से वरदान प्राप्त होगा। उत्सुक वृकासुर अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कैलाश पहुंच गया और शिव की तपस्या करने लगा। सैकड़ों वर्षों के तप के बाद भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उसने अत्यधिक राक्षसी कर्मकांड आरंभ कर दिए। 6 दिन तक वह अपने शरीर के अंगों को काटता रहा और उनकी आहुति देता रहा। उसके शरीर पर से मांस घटता जा रहा था, लेकिन उसका उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा था। परंतु शिव ने जब फिर भी उसे दर्शन नहीं दिए तो वृकासुर ने तलवार निकाली और अपनी गर्दन पर रख ली। तब वह तलवार चलाने ही वाला था कि शिव ने उसका हाथ रोक लिया और उसके घाव भर दिए। तुम्हें क्या चाहिए वृकासुर, जिसका मूल्य तुम अपना रक्त बहाकर चुका रहे हो? प्रभु, एक वरदान, एक ऐसा वरदान जो किसी के पास ना हो, एक ऐसा वरदान जो मुझे आपके भक्तों में सर्वोच्च पद प्रदान कर दे। मांगो। मेरी त्वचा को जादुई बना दीजिए। मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। किंतु यह भयंकर वरदान है। यह वरदान तुम्हें मेरे श्रेष्ठ भक्त के रूप में कैसे स्थापित करेगा? यही बात कि आपने मुझे यह भयंकर वरदान दिया है सिद्ध करेगी कि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ वृकासुर। चूंकि अब तुम किसी को भी भस्म कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम बदलकर भस्मासुर रख रहा हूँ। भगवान शिव ने जैसे ही यह कहा, निकट ही पायल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि पार्वती शिव को खोजती हुई ढलान से नीचे उतर रही थी। पार्वती को देखते ही भस्मासुर मंत्र मुग्ध हो उठा। उसने कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे असुर सम्मोहित हो गया। वह भूल गया कि वह स्वयं आदिशक्ति को देख रहा था। भस्मासुर की प्रत्येक इंद्रियां अब पार्वती के शरीर का अमृत पान करने को प्यासी हो रही थी, किंतु उसका मन कह रहा था कि वह विवाहिता थी और जब तक उस स्त्री के पति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। यानी जब तक महादेव की मृत्यु नहीं हो जाती। भस्मासुर मुस्कुराया। वह अपना पहला शिकार करने वाला था। वह भगवान के दिए हुए वरदान का प्रयोग स्वयं भगवान पर ही करने वाला था। सृष्टि के विनाशक का विनाश।
वह जैसे ही निकट आया, शिव ने कदम पीछे हटा लिया। वह समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला था। भस्मासुर अब शिव पर नहीं, अपितु अपनी पत्नी पर मोहित था। वह हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करना नहीं, बल्कि अपने हाथों को शिव के सिर पर रखना चाहता था। शिव मुड़े और वहां से भाग लिए। उन्हें पता था कि उनका दिया वरदान सर्वव्यापी था और वे स्वयं भी उससे बच नहीं सकेंगे। पर ब्रह्म को भी अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा, अथवा ब्रह्मांड अपना अर्थ खो देगा। शिव के पास जीवित बचने का अब एकमात्र तरीका भस्मासुर से दूरी बनाकर रखना था। शिव दौड़ते रहे, वे दसों दिशाओं में भाग रहे थे, परंतु वे जब भी पीछे मुड़कर देखते, तो असुर ठीक उनके पीछे होता। वासना से जलती हुई इसकी त्वचा शिव को भस्म कर देने को आतुर थी। फिर शिव को थकान होने लगी। उनके पैर और भागने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति के अंतिम सूत्र का हाथ थामा। अब उनके पास भस्मासुर से बचने का एक ही स्थान शेष था, वैकुंठ। शिव ने वैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि विष्णु मुस्कुरा रहे थे। मैं जानता हूँ महादेव, आपने उसे भस्मासुर क्यों बनाया। आपको अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। देवताओं को इतना उदार नहीं होना चाहिए। आप सचमुच भोलेनाथ हैं और आप श्री हरि हैं। आप सबकी रक्षा करते हैं। इस हर की रक्षा कीजिए। विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और उनके स्थान पर एक स्त्री खड़ी थी। वही स्त्री, वही माया जिसने असुरों को समुद्र मंथन के समय सम्मोहित करके उनसे अमृत छीन लिया था। स्त्री का वही अवतार जिसने शिव को भी कामना से भर दिया था। वह स्त्री जैसे भस्मासुर के सामने आई, वह असुर मानो सब कुछ भूल बैठा। पार्वती, महादेव, उसे मिला वरदान, यहाँ तक कि स्वयं को भी। तुम कौन हो, मोहिनी? असुर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अपने सामने खड़े ब्रह्म का पान कर रही थी। तभी मोहिनी ने भस्मासुर का हाथ पकड़ लिया। आओ, मेरे साथ नृत्य करो। असुर ने मोहिनी का कहा मान लिया। उसकी अपनी अब कोई इच्छा नहीं थी। वह भस्मासुर नहीं, अपितु कठपुतली बन चुका था, जिसे मोहिनी की सुंदर उंगलियां नचा रही थी। वह पूरी तरह से उसके आदेश से बंधा उसके अनुसार नृत्य कर रहा था। वह हिलती तो असुर भी हिलने लगता, वह रुक जाती तो असुर भी रुक जाता। अब उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं रहा। उसके अंग भी जैसे सब उसके अपने नहीं थे, क्योंकि वे मोहिनी के मन की इच्छा से कार्य कर रहे थे। भस्मासुर का स्वयं पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका था और वह मोहिनी की प्रति इच्छा बन चुका था। वह उसकी हर चाल और हरकत की नकल कर रहा था। मोहिनी पैरों पर घूमती तो वह भी उसी तरह घूम जाता। कूल्हों को उसी तरह निकाल कर चलता जैसे मोहिनी निकाल कर चलती थी। उसने मोहिनी की तरह अपने धड़ को आगे की ओर झुका दिया और फिर सहसा उसी की तरह अपने सिर पर हाथ रख लिया। भस्मासुर राख के ढेर में बदल गया। उसके चारों ओर घूमती मोहिनी हंस रही थी। कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना सोच समझ के मिली शक्ति खतरनाक हो सकती है। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। बुद्धि और चतुराई शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है। हर वरदान सही यदि सही तरीके से यूज ना हो तो वो अभिशाप बन जाता है। इस कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि सिर्फ पावर होना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है और अहंकार में आकर गलत फैसले लेने लगता है, तो उसका अंत भी भस्मासुर जैसा ही होता है। भस्मासुर ने शिव का पीछा किया। सिर्फ ये एक पौराणिक कथा ही नहीं है, यह हमारे जीवन का गहरा सच है। आज भी जब हमें थोड़ी सी सफलता या शक्ति मिलती है तो हम खुद को अजय समझने लगते हैं, लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जीत शक्ति में नहीं बल्कि उसे तरीके से संभालने में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे शेयर कीजिए, ताकि यदि किसी के अंदर एक भस्मासुर छुपा हो जिसे सही समय पर ही सही सीख की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।